ब्लाउज के अंदर पैड लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ब्लाउज के अंदर पैड लगाना बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। तो लाइनिंग 1.5 मीटर है जिसको मैंने प्रेस कर लिया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर निशान लगाने हैं दो। एक निशान से आपकी नीचे लंबाई हो जाएगी, सीधी कटिंग हो जाएगी, और दूसरा निशान आपके मार्जिन का है। अब आपने इसमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है। लेंथ अगर आपकी 14 इंच की है तो 1 इंच आपने बढ़ा कर रखना है 15 इंच। अब आपने इसको शेपर पट्टी से बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। अब आपने इसके आर्म होल का निशान लगाना है 6.25 इंच के ऊपर। उसके बाद में इसकी डाट का निशान लगाना है। ब्लाउज की आपने जितनी भी ली हुई है आपने 9.5 या 10 इंच की। तीरे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच का तीरा रखेंगे मार्जिन छोड़ के हल्का सा, और दूसरी साइड से भी तीरे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। छाती के अंदर इसके अंदर 3 इंच की लूजिंग ऐड करें। पहली डाट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच के ऊपर, अगली डाट का निशान लगाएंगे 2.25 इंच के ऊपर, और इस साइड से भी डाट का निशान लगाएंगे। सारे निशानों को शेपर पट्टी से सेट कर देना है। ये मार्जिन का निशान भी रख लेना है, साथ में आपने 2 इंच का प्लेट का निशान सारे सेट कर देने। इस साइड से आपने शेपर पट्टी से प्लेट का निशान उठा देना है, और हुक वाली साइड से भी आपने प्लेट का निशान उठा देना है। आर्म होल के अंदर गोलाई की ऐसी शेप बनानी है। अब आपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कट करना है। टुक्का लगाएंगे, ऊपर से आपने इसके तीरे को कट करना है स्ट्रेट। उसके बाद में आर्म होल की शेप बनानी है, आधा इंच का टुक्का लगाना है और फ्रंट से गोलाई की शेप बना देनी है, और मार्जिन के ऊपर ही फ्रंट के पार्ट की कटिंग करनी है। ये फ्रंट का पार्ट आपका कटिंग हो चुका है। दोनों साइड से आपने टुक्के लगाने हैं फ्रंट के पार्ट को उठा के। उसके बाद में हमें एक और लाइनिंग का पीस चाहिए जो आप प्रेस लगाकर अच्छे से पहले सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने सेम पार्ट को, अब आपने कोई मार्जिन नहीं रखना क्योंकि पैडेड ब्लाउज के अंदर फ्रंट के अंदर 2 पल्लों की ज़रूरत होती है। एक के ऊपर पैड लगता है और एक आपका मेन पार्ट के अंदर अटैच होता है। तो आपने 2 लाइनिंग को बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे कटिंग कर ली। अब आपकी ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर करनी है बैक की कटिंग। तो बैक को आपने इस तरह से बिछा लेना है। इसके बाद इसने फ्रंट के दोनों पल्लों को आपने रखना है और आपने निशान लगाना है आधा इंच का कम से बैक में। बैक का जो कटिंग होती है आधा इंच कम होती है ब्लाउज के अंदर, और साइड से भी इसके आधा इंच की मार्जिन का निशान लगा देना। आधा इंच की लंबाई इसकी कम होगी बैक से भी। ऊपर आपने तीरे के ऊपर निशान लगाना है और इसी से आपने इसकी बैक की कटिंग करनी है। बैक का पल्ला आपने बढ़ा कर रखना है 0.25 से 1 इंच का। अब आपने फ्रंट के पल्ले को उठाना है और कटिंग कर देना है। इसी तरह से आपने बैक के पल्ले को उठाना और बैक के पल्ले को भी कटिंग कर देना है। अब आपने इसके ऊपर की प्लेट का निशान लगाना है। सेंटर से आपने इसके प्लेट का निशान लगाना है 3 इंच तक, और इस निशान को आपने ऐसे क्रॉस बना देना है। तो अब निशान हमारे परली साइड के ऊपर कैसे आए, तो मैंने शेपर पट्टी लगा दिया और उससे आपने कैंची से ऐसे ऐसे करके प्रेस करना है। तो ये निशान आपकी दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। अब आपने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की जितनी भी लेंथ है उसके अंदर आपने 2 इंच ऐड करना है। मेरी बाजू की लंबाई 7 इंच की है तो मैंने 2 इंच ऐड किया है। 9 इंच के मार्जिन कर दिया है। 3.5 इंच का आर्म होल रखना, और जितनी छाती है उसका चौथा हिस्सा और 1 इंच कम में आपने आर्म होल का निशान लगाना है। अब आपने इसकी मोरी रखनी है जितनी अपनी ब्लाउज की मोरी है, और दोनों निशानों को आपने मिलाकर ऐसे बाजू की कटिंग कर देनी है। पहले मोरी की कटिंग करनी है और उसके बाद में इसकी आर्म होल की शेप बनाते हुए आर्म होल की शेप से बाजू की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। इसकी फ्रंट की छटाई कर देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है। फ्रंट का भी पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें बैक का भी पार्ट नज़र आ रहा है और बाजू की भी कढ़ाई आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट को आपने ऐसे करना है, इसको डबल फोल्ड करना है, कढ़ाई का बिल्कुल सेंटर बनाना है, और कढ़ाई का सेंटर बनाने के बाद में आपने प्रॉपर से ही इसको ऐसे करके बिछा लेना है। अब आपने जो फ्रंट के दोनों पल्ले लिए थे उन दोनों पल्लों में से 2 पल्लों को उठाना है, और 2 पल्लों को उठाकर आपने ऐसे फ्रंट को ऐसे रखकर और इसके ऊपर आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये आपके ऊपर से तीरे की कटिंग होगी। अब आपने आर्म होल की इसकी कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद में आपने ऐसे नीचे जाना है और नीचे से आपने इसके मेन पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इसके फ्रंट पार्ट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब आपने इसके बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो बैक का आपने सेंटर बनाना है। तो ये मेरा बैक पार्ट का भी सेंटर इस तरह से बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आपने बैक के पार्ट को, अब आपने जो बैक पार्ट की कटिंग करी थी लाइनिंग की, आपने इसको अच्छे से बिछाना है, और बिछाने के बाद में आपने इस पार्ट की भी कटिंग कर देनी। पहले तीरे की कटिंग करनी है,
उसके बाद में आपने आउटलाइन की कटिंग करनी है और नीचे से आपने इसके ऐसे साइड की कटिंग कर दी और नीचे से आपने इसके बचे हुए मार्जिन को कट कर देना है। अब आपने इसके बाजू की कटिंग करनी है। बाजू को आपने कढ़ाई तो इसकी सेट थी, इसे ही सिर्फ लाइनिंग को आपने पार्ट को रखना है और बाजू को ऐसे रख के आपने कट। इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख लीजिएगा ताकि आपको जब सिलना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए कुछ भी। आपका मार्जिन जो है बाद में सिलाई के साथ में निकल जाएगा जब आप इसके ब्लाउज़ को कच्चा करेंगे। तो ये प्रॉपर आपके ब्लाउज़ की पैडेड ब्लाउज़ का आपने जो ब्लाउज़ कटिंग करनी है उसकी आपकी फिनिशिंग से कटिंग हो चुकी है। ये आपके बैक पार्ट की कटिंग है, फ्रंट पार्ट की सॉरी। इसके बाद में ये साइड पर आपको बाजू नज़र आ रही है और ये आपके इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग है। कितनी फिनिशिंग से आपका पैडेड ब्लाउज़ है, कभी भी आपका इसमें तीरा नहीं गिरेगा, कभी आर्म होल के अंदर झोल नहीं आएगा। फ्रंट के अंदर 3 इंच का मार्जिन दीजिएगा। यह बैक की प्लेट का निशान है जो हमारा अच्छे से आ चुका है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले।